जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के सेकंड चैप्टर संस्कृत भाषा या महत्वम का लिखित हिंदी अनुवाद समझने वाले हैं। आप लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बुक में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस हैंड रिटेन नोट्स में बताऊंगा कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिख करके अपनी नोट्स तैयार करना है, प्लस एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका एक एक डाउट मैं आसानी से क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश करते हैं। तो धन्यो मतलब धन्य है, अयम माने यह भारत देशा मतलब भारत देश, यानी यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ पर जनमानस पावनी मतलब जनमानस को प्रसन्न करने वाली, जनमानस पावनी मतलब जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी मतलब सुंदर सुंदर विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह मतलब शब्दों के समूह को प्रसवनी मतलब पैदा करने वाली, या कह लो शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली। सुर भारती, सुर भारती किसको कहा गया है दोस्तों? संस्कृत भाषा को। सुर भारती मतलब देवताओं की वाणी, तो देवताओं की वाणी संस्कृत भाषा को कहा गया है। शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली संस्कृत भाषा जो है समुल्सती अर्थात सुशोभित होती है। ठीक है, समुल्सती अर्थात सुशोभित होती है। यह भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को पैदा करने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा जो है समुल्सती मतलब सुशोभित होती है। ठीक है, विद्यमानेषु मतलब विद्यमान, निखिलेष्वेप, निखिलेष्वेपि मतलब संपूर्ण या समस्त, विद्यमानेषु मतलब विद्यमान, निखिलेष्वेपि मतलब संपूर्ण या समस्त, वांग्मयेषु मतलब साहित्यों में, अस्याह मतलब इसका, किसका? संस्कृत भाषा का, वांग्मयम मतलब साहित्य, सर्वश्रेष्ठम मतलब सर्वश्रेष्ठ, चा माने और, सुसंपन्नम मतलब सुसंपन्न, वर्तते माने है। देखिएगा, मतलब विद्यमान सभी साहित्यों में, जितने भी साहित्य विद्यमान हैं उन सभी में से केवल इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथितता अस्ति। इयमेव मतलब यही भाषा, इयमेव भाषा मतलब यही भाषा, संस्कृत नामना अपि मतलब संस्कृत नाम से भी, संस्कृत नाम से भी लोके मतलब संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है, यानी यही भाषा संस्कृत नाम से भी इस संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, अस्माकम मतलब हमारे, रामायणम मतलब रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, संधि विच्छेद करो, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्वाह उपनिषदा मतलब सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणी मतलब पुराणानी मतलब 18 पुराण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उपनिषद 108 हैं, पुराण 18 हैं, यानी कि सभी उपनिषद, सभी पुराण या कह लो 18 पुराण, और अन्य, अन्यानि मतलब अन्य, चा माने और अन्य महाकाव्य, और जितने अन्य महाकाव्य हो गए, नाटक आदि, नाट्यादीनि मतलब नाटक आदि, अस्यामेव मतलब इसी भाषायाम मतलब भाषा में ही, लिखितानि मतलब लिखित, संति माने हैं। फिर से देखिएगा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि सभी इसी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, इयमेव भाषा मतलब यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी, जननी इति मन्यते, यानी यही भाषा जो है भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद भी किसको कहा जाता है? भाषा के वैज्ञानिकों को, भाषा वैज्ञानिकों को। ठीक है ना, यानी यमेव भाषा मतलब यही भाषा भाषा के वैज्ञानिकों द्वारा सभी, सर्वासाम मतलब सभी, आर्य भाषाणाम मतलब आर्यों की भाषा की, जननी माने माता, इति माने ऐसा, मनते माने मानी जाती है, यानी संस्कृत भाषा आर्यों की सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। यानी यही भाषा भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा, भाषा तत्वविद भी मतलब भाषा के वैज्ञानिकों द्वारा, ये भाषा जो है संस्कृत भाषा जो है आर्यों की प्रमुख भाषाओं की जननी मानी जाती है। आर्यों की सभी भाषाओं की जननी इति मन्यते मतलब माता मानी जाती है, जननी मानी जाती है। ठीक है, संस्कृतस्य गौरव मतलब संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, यानी संस्कृत का गौरव और इसके बहुविधि मतलब बहुत प्रकार से ज्ञान का आश्रय। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कई लोग अटकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए, संस्कृतस्य गौरव मतलब संस्कृत का गौरव, बहुविधि ज्ञान आश्रयत्वम, और इसका बहुत प्रकार से ज्ञान का आश्रय, बहुविधि मतलब बहुत प्रकार से ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम मतलब इसकी व्यापकता, चा माने और, यानी ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का गौरव,
और इसके अनेक प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने का आश्रय और इसकी व्यापकता, ठीक है, और इसकी व्यापकता न कस्यापि दृष्टेः अविषया, अर्थात किसी की भी दृष्टि का अविषय नहीं है, किसी की भी दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात सभी लोग इससे परिचित हैं, किसी की भी दृष्टि से बचा हुआ नहीं है। क्या? संस्कृत साहित्य का गौरव और इसके अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, ठीक है, और इसकी व्यापकता जो है किसी की भी दृष्टि से बचा हुआ नहीं है। अविषय मतलब विषय नहीं है, यानी किसी की भी दृष्टि से नहीं छूटा है, अर्थात सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। संस्कृत भाषा के गौरव और इसके अनेक प्रकार के ज्ञानों को ग्रहण करने का, अर्थात आश्रय देने का, ठीक है, और इसकी व्यापकता के बारे में सभी लोग जानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम् एवं मतलब संस्कृत का गौरव ही दृष्टिपथ मानीय सम्यक युक्त आचार्य प्रवणेर दंडिना, यानी कि देखिए संस्कृत के गौरव में मतलब संस्कृत के गौरव को ही देखकर, दृष्टिपथ मानीय मतलब देखकर, संस्कृत के गौरव को ही देखकर, सम्यक मतलब ठीक ही, युक्तम माने कहा है, आचार्य प्रवरेण मतलब आचार्यों में श्रेष्ठ, दंडिना मतलब दंडी। ध्यान देना, ये जो दंडी है ना, इनको संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध कवि माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि संस्कृत साहित्य के गौरव को देख करके ही, यह दृष्टिगत रखते ही, यानी कि आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृत नाम यानी संस्कृत भाषा जो है ये वागन व्याख्याता महर्षि भी, महर्षि भी मतलब महर्षियों के द्वारा, वागन व्याख्याता मतलब महर्षियों के द्वारा। कौन महर्षियों के द्वारा? वाणी के विख्यात महर्षियों के द्वारा, यानी संस्कृत भाषा जो है वाणी के विख्यात महर्षियों के द्वारा दैवीय बताई गई है। दैवीय मतलब देवताओं की वाणी बताई गई है। ये संस्कृत भाषा जो है दैवी है, अर्थात देवताओं की वाणी है। किसके अनुसार? वागन व्याख्याता महर्षि भी, यानी कि वाणी के विख्यात महर्षियों द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिंदी अनुवाद आप लोग देख लीजिए नोट्स में, तो आपका सारा डाउट जो है थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को एक तरफ लिखना है धन्योऽयं भारत देशः, दूसरी तरफ महर्षि भी, डैश डैश करेंगे, संदर्भ पूछेगा तो लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी या संस्कृत शोभायमान है, ठीक है। विद्यमान समस्त साहित्यों में ठीक है, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना, ठीक है। संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है, ठीक है। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है, ठीक है। इतना आपको हिंदी अनुवाद लिखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, संस्कृत का गौरव और इसका बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय देना और इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं, कोई भी जो है इससे अछूता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस है, अर्थात रसपूर्ण है, रस से भरा हुआ है। चा माने और, व्याकरणम यानी इसका व्याकरण जो है, सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है, यानी संस्कृत का व्याकरण क्या है? सुनिश्चित है। तस्य माने संस्कृत के, गद्य माने गद्य, चा माने और, पद्य माने पद्य में, यानी संस्कृत के गद्य और पद्य में लालित्यता है, ठीक है, लालित्य है। उसके बाद भाव बोध सामर्थ्य मतलब भाव और भाव बोध की समर्थता है। संस्कृत के गद्य पद्य साहित्य में भाव बोध की समर्थता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यन, चा माने और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, ठीक है। इनकी रचनाओं में अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, यानी सुनने में हमें अत्यधिक मधुरता, श्रुति माने सुनने में, मधुर्य मतलब मधुरता प्राप्त होती है, अद्वितीय मतलब अद्वितीय, यानी इसके जैसा किसी भी साहित्य में नहीं है। यानी सुनने में जो आनंद संस्कृत भाषा के साहित्य को पढ़ने में मिलता है वो कहीं पे भी नहीं है। देखिएगा, वर्तते माने विद्यमान है, यानी संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्यता है और इसके रचनाओं में भाव बोध की समर्थता है, ठीक है। भाव और विचारों को अच्छे तरीके से लिखा गया है, समर्थता है।
और सुनने में इसमें से हमें अद्वितीय माधुर्यता फील होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे किम बहुना, किम बहुना मतलब ज़्यादा क्या कहा जाए, किम बहुना मतलब ज़्यादा क्या कहें। ठीक है ना, किम बहुना मतलब ज़्यादा क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम मतलब चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी मतलब जैसी, सत प्रेरणा मतलब अच्छी प्रेरणा, यानी चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत का साहित्य देता है, संस्कृत का साहित्य देता है। ना माने नहीं, तादृशी मतलब वैसा, किंचिद यंता मतलब कहीं पर भी, यानी जैसा चरित्र निर्माण के लिए अच्छी प्रेरणा जिस प्रकार संस्कृत साहित्य देता है वैसा कहीं पर भी नहीं है, वैसा अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है, किसी भी साहित्य में नहीं है। ठीक है, मूलभूता नाम मतलब मूलभूत, मानवीय गुणा नाम मतलब मानवीय गुणों की, यादृशी मतलब जैसी, विवेचना यानी वर्णन जो है संस्कृत साहित्य वर्तते यानी संस्कृत साहित्य में है, यानी मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन या जैसा वर्णन संस्कृत साहित्य में है। ना अन्यत्र तादृशी, ना मतलब नहीं है, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, तादृशी माने वैसा, यानी वैसा वर्णन दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, दया हो गया, दान हो गया, पवित्रता हो गया, औदार्यम मतलब उदारता हो गया, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा इत्यादि अनेकों गुण, अन्य चानेके मतलब अन्य अनेकों गुण, अस्य मतलब इस, साहित्यस्य मतलब साहित्य के, अनुशीलनेन मतलब अध्ययन से, संजायन्ते माने उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति संस्कृत साहित्य को पढ़ता है उसके अंदर दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करने का गुण, क्षमा, अन्य अनेकों गुण जो हैं संस्कृत साहित्य के अध्ययन मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अनुशीलनेन मतलब अध्ययन से, यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को एक तरफ लिखना है संस्कृतस्य साहित्यम, दूसरी तरफ संजायन्ते, डैश डैश करेंगे, संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद में लिखेंगे संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव की अभिव्यक्ति, शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं लास्ट वाला। संस्कृत साहित्यस्य मतलब संस्कृत साहित्य के आदि कवि मतलब आदि कवि वाल्मीकि, यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास हो गए। ठीक है, कवि कुलगुरु कालिदास, और चा माने और, अन्य मतलब अन्य, और अन्य कौन कौन से, जैसे भास हो गए, भारवी हो गए, ये सब संस्कृत के महान विद्वान हैं जिनका नाम लिखा गया है। महाकवि भास, महाकवि भारवी, भवभूति, भवभूति आदि। ठीक है, भवभूत्यादयो मतलब भवभूति आदि महाकवि जो हैं स्वकीय ही मतलब अपने ग्रंथ रत्न ही मतलब ग्रंथ रत्नों का, अद्यापि मतलब आज भी, पाठका नाम मतलब पाठकों के हृदय माने हृदय में, विराजनते माने विराजमान है। किस वजह से, अपनी रचनाओं के कारण। देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हो गए, महर्षि वेद व्यास हो गए, कवि कुलगुरु कालिदास हो गए, और अन्य जैसे यहाँ पे महाकवि भारवी हो गए, भास हो गए, भवभूति इत्यादि महाकवि जो हैं अपने ही ग्रंथों के कारण, स्वकीय ही ग्रंथ रत्न ही मतलब अपने ही ग्रंथ रत्नों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराज करते हैं, आज भी पाठकों के हृदय में निवास करते हैं। इयम भाषा मतलब यह भाषा, अस्माभि मतलब हमारी, मातृ समम मतलब माता के समान, सम्माननीय, सम्माननीय मतलब सम्माननीय, चा माने और, वंदनीय मतलब वंदनीय है। इन संस्कृत भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ठीक है, यह तो माने इसी से ही, यानी संस्कृत साहित्य से ही, भारत मातु स्वतंत्रता मतलब भारत माता की स्वतंत्रता है, और गौरव मतलब गौरवपन है, यानी संस्कृत भाषा से ही भारत माता की स्वतंत्रता है, उसका गौरव है, और अखंडत्व माने अखंडता है, और भारत माता की अखंडता है। ठीक है, सांस्कृतिम एकत्वंच, चा माने और, सांस्कृतिम एकत्वम माने सांस्कृतिक एकता है। ठीक है, और सांस्कृतिक एकता है। संस्कृतेन एव मतलब संस्कृत भाषा से ही, सुरक्षितुम मतलब सुरक्षित, सक्रियंते मतलब सके हैं, सुरक्षित हो सके हैं। कौन कौन, देखिए, संस्कृत भाषा से ही सुरक्षित हो सके हैं कौन कौन, भारत माता की स्वतंत्रता, भारत माता का गौरव, उसकी अखंडता और उसकी सांस्कृतिक एकता इत्यादि, ये सब संस्कृत भाषा से ही सुरक्षित हो सके हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इयम संस्कृत भाषा मतलब यह संस्कृत भाषा, सर्वासु मतलब सभी, भाषासु मतलब भाषाओं में, प्राचीनतमा मतलब प्राचीनतम, श्रेष्ठा मतलब श्रेष्ठ, चा अस्ति मतलब है।
यानी यह भाषा सभी प्राचीन भाषाओं में श्रेष्ठ और क्या है, प्राचीनतम है। ठीक है। ततः माने अतः, ततः माने अतः, सुष्ठुक्तम मतलब ठीक ही कहा गया है, सुष्ठुक्तम मतलब ठीक ही कहा गया है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषा सुमुख्या मतलब भाषाओं में मुख्य है, भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य माने अलौकिक है, गीर्वाण भारती मतलब संस्कृत भाषा, इति माने ऐसा। ठीक है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, यानी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है संस्कृत भाषा। तो चलिए अब इसका भी हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं। देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है संस्कृत साहित्य, दूसरी तरफ गीर्वाण भारती इति। संदर्भ पहले की भांति लिख लेंगे, हिंदी अनुवाद में लिखेंगे आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज कर रहे हैं। हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। यह भाषा संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है, देव भाषा यानी देववाणी यानी संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, चैप्टर भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अगले चैप्टर की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।